हेलो गाइस, आई एम श्रेयल कुये। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज का वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर होने वाला है। काफ़ी लोग ये सर्च कर रहे होंगे और जैसे चाहिए वैसे रिजल्ट्स मिल नहीं रहे होंगे। तो टॉपिक है विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने अब तक नहीं देखी है कहाँ पे दी गई है। बस हम उसे यूज़ करते जा रहे हैं, लेकिन उसके प्रॉपर बेनिफिट्स क्या है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको आज देने के लिए ट्राई करने वाली हूँ। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अभी जो टाइम चल रहा है कोविड का, उसमें हमें ज़्यादा फोकस करना है हम हमारी इम्यूनिटी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, हम हमारी इम्यूनिटी को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं। जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी वायरसेस बैक्टीरियाज को किल करने में, उनसे फ़ाइट करने के लिए हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है। तो यही विटामिन सी के हेल्प से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इम्यूनिटी को बूस्टअप करना। तो वही सब आज हम लोग देखने वाले हैं। और स्पेशली बताना चाहूँगी जो कोविड के पेशेंट्स हैं उन्हें भी अभी विटामिन सी का कंजम्पशन करने दिया जा रहा है ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। नॉर्मल लोग भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो वही कैसे करना है, ये काफ़ी लोगों के दिमाग में सवाल रहेंगे कि हम इसे डाइट से कंज्यूम करें तो कैसे कंज्यूम करना है, अगर इसे हम लोग सप्लीमेंट्स के सोर्स में कंज्यूम करना है तो कैसे कर सकते हैं, बजट फ्रेंडली ऑप्शंस क्या है, और करना ही है इसे यूज़ तो क्यों करना है, क्या इसके बेनिफिट्स है, ये होता क्या है, यही सब आपको मैं आज बताने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। तो विटामिन सी जो होता है काफ़ी इसेंशियल विटामिन होता है। हमारी बॉडी उसे खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाती, इसीलिए हमें उसका कंजम्पशन ओरली करना पड़ता है बाहर से, एक्सटर्नली, ताकि हमारी बॉडी उस फॉर्म से उसे कंज्यूम कर सके, क्योंकि वो खुद बना नहीं सकती। तो हमें जितना हो सके हमें बाहर से इनटेक देना है विटामिन सी का। और विटामिन सी जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है। अधिकतर वो हमें किससे मिलता है, तो सिट्रस फैमिली जो है, मतलब लेमन, ऑरेंजेस, ये सारे जो सिट्रस फैमिली आती है फ्रूट्स की, उनसे मिल सकता है। कीवी है, बेरीज़ है, और वेजिटेबल्स भी है उसका एक फॉर्म जिसमें से हमें विटामिन सी अधिकतर मिल सकता है। विटामिन सी किससे बना हुआ रहता है, तो विटामिन सी बना हुआ रहता है एस्कॉर्बिक एसिड से। अगर बात करूँ जो हम लोग ओरली कंज्यूम करते हैं डाइट के थ्रू, मतलब जो भी हम लोग खा रहे हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि वेजिटेबल्स है, स्पिनच वगैरह खा रहे होंगे, या फिर फ्रूट्स हो गए कि ऑरेंजेस, लेमन, तो ऐसे अगर आप कंज्यूम करें तो उसमें एस्कॉर्बिक एसिड का कंटेंट ज़्यादा रहता है, वही विटामिन सी रहता है। और अगर टैबलेट्स या फिर सप्लीमेंट्स की बात करें तो उसमें भी एस्कॉर्बिक एसिड डाला जाता है, उसे ही हम लोग विटामिन सी बोलते हैं। विटामिन सी के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखे जाते हैं। तो यही बेनिफिट्स क्या है, चलो देखते हैं। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस। कैसे करता है, तो विटामिन सी में होते हैं काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इनसे हमारी बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही एंटीऑक्सीडेंट्स ये काम करते हैं। तो अभी सवाल आया होगा कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देते हैं। कैसे, हमारे जो सेल्स रहते हैं उनको ये हार्मफुल मॉलिक्यूल्स, मतलब जो फ्री रेडिकल्स वगैरह रहते हैं, उनसे हम लोग को बचा के रखते हैं, उनसे जो हमारे अंदर के सेल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि जो विटामिन सी का ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं उनके ब्लड के लेवल में एंटीऑक्सीडेंट की लेवल बहुत ही ज़्यादा देखी गई है। अप टू 30% से भी ज़्यादा वो बढ़ी हुई देखी गई है। तो ये अगर आप विटामिन सी का कंजम्पशन करते हो तो इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि आपकी इम्यून सिस्टम को वो बूस्टअप कर देने वाला है। हेल्प्स इन मैनेजिंग हाई ब्लड प्रेशर। जिन्हें भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उनको बहुत ज़्यादा हार्ट डिसीज़ेस की रिस्क रहती है। तो विटामिन सी जो होता है वो हार्ट के जो ये प्रॉब्लम्स है उन्हें तो कम करने के लिए मदद करता ही है, लेकिन ये जो बीपी हम लोग को हाई हुआ रहता है उसको भी काफ़ी हद तक लोअर करने में ये मदद कर देता है।
एक एनिमल स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स रहते हैं उन्हें ये रिलैक्स कर देता है। जो भी ब्लड वेसल्स हमारी हार्ट तक खून पहुंचाते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं, तो उन्हें ये रिलैक्स कर देता है, देयर बाय लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। और मेन जो इसकी बात है, ये सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर रहता है उसको ये कम करता है, उसको ये लोअर करता है। अभी ब्लड प्रेशर जो है वो दो टाइप्स का होता है, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। तो जो सिस्टोलिक होता है उसको वो लोअर कर देता है। रिड्यूसेस बैड कोलेस्ट्रॉल। जो हमारे अंदर हाई ट्राइग्लिसराइड्स रहते हैं या फिर हाई एलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो रहता है हमारे अंदर, और अगर लोअर जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो रहेगा, मतलब अगर हाई बैड कोलेस्ट्रॉल और लो गुड कोलेस्ट्रॉल रहेगा, तो उसको मेंटेन करने में विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मदद कर देता है। कोलेस्ट्रॉल से भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं हार्ट डिसीजेस और भी काफ़ी सारी बीमारियां हैं वो होने की। तो विटामिन सी जो है यही जो रिस्क फैक्टर रहता है उसको लोअर कर देता है, देयर बाय रिड्यूसिंग द हाई ट्राइग्लिसराइड्स और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो। रिड्यूसेस ब्लड यूरिक एसिड लेवल्स। ये क्या होता है? तो काफ़ी बार क्या होता है, हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की लेवल्स बहुत बढ़ जाती है। उसके पीछे भी काफ़ी सारे रीजंस है, मैं कुछ डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो अगर आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड आया रहेगा तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। अर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखी गई है अगर यूरिक एसिड का ज़्यादा मात्रा आपके ब्लड में देखा गया तो इसको भी कम करने में विटामिन सी मदद करता है। अभी ये ऐसा देखा कब जाता है? तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने के बहुत सारे रीजंस है। वन ऑफ द रीज़न कैन बी गाउट। गाउट जो होता है ये एक तरह का अर्थराइटिस का ही प्रॉब्लम होता है जो काफ़ी पेशेंट्स को देखा जाता है, और उसमें बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। जॉइंट्स में पेन होता है, घुटनों में पेन होता है, जहाँ पे भी हमारे जॉइंट्स रहेंगे वहाँ पे ज़्यादा पेन होने लगता है, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो गाउट होता क्या है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तब हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसके वजह से ही ये अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आती है। तो यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड जो होता है वो हमारी बॉडी एक वेस्ट प्रोडक्ट करके तैयार करती है। कभी कभी क्या होता है, ये जो यूरिक एसिड है बहुत ज़्यादा बनता है और उसको क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में बहुत बार वो चला जाता है। तो जब वो क्रिस्टलाइज होता है तो काफ़ी बार वो चांसेस रहते हैं कि वो डिपॉजिट हो जाए हमारे जॉइंट्स में, और जब ऐसी प्रोसेस होती है तब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हमें ये अर्थराइटिस के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप विटामिन सी का कंजम्पशन करोगे तो यही सारे जो प्रॉब्लम्स मैंने अभी डिस्कस किए उनको कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हेल्प्स प्रिवेंट इन आयरन डेफिशिएंसी। आयरन जो होता है हमारी बॉडी में उसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है। आयरन करता क्या है? आयरन जो है बहुत सारे फंक्शंस हमारे बॉडी के कैरी आउट करता है। ये जो आयरन है उससे रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो आयरन से बनी जाती है। तो और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है, पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड वेसल्स के थ्रू होते रहता है वो आयरन के वजह से होता है। तो इस प्रॉब्लम में विटामिन सी कैसे हेल्प करता है? अगर आपको ऐसे आयरन डिफिशिएंसी की प्रॉब्लम है तो विटामिन सी क्या करता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है आयरन का वो अच्छा कर देता है। तो फिर आपकी बॉडी आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा करना स्टार्ट कर देती है अगर आप विटामिन सी कंज्यूम करते हो तो। स्पेशली पीपल जो रहते हैं मीट फ्री डाइट पे या फिर वीगन जो लोग रहते हैं उन्हें काफ़ी बार ये प्रॉब्लम देखी जाती है, क्योंकि मीट और जो नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा चीज़ें हैं वो सोर्स आयरन का है, स्पेशली उनमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर आप वेगन हो या फिर आप ऐसे सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं करते हो तो फिर जो आप नेचुरल डाइट ले रहे हो उसमें से ज़्यादा आयरन कैसे मिल सके, उसका ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कैसे हो सके, तो विटामिन सी आपको इसमें हेल्प कर देगा। बूस्ट इम्यूनिटी, जो सबसे मेन टॉपिक जिस
टॉपिक के लिए, जिस मेन टॉपिक के लिए मैं ये पूरा वीडियो बना रही हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँगी। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्योंकि तो विटामिन सी से क्या होता है सबको पता है। अभी तो इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, बिल्डअप होती है। कैसे होती है? हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होती है उसको ही बढ़ावा ये देता है। अभी देखते हैं ये कैसे सब होता है। फर्स्टली विटामिन सी करता क्या है? विटामिन सी एक बॉडी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करता है, जो वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं उनके प्रोडक्शन को ये मदद कर देता है। वाइट ब्लड सेल्स होती क्या है? हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, ये दो तरह की सेल्स होती है। तो वाइट ब्लड सेल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट काम रहता है कि कौन से भी वायरसेस या फिर बैक्टीरियाज जो रहते हैं उनको फाइट करना, या फिर अगर हमारे कुछ सेल्स डैमेज हो रहे होंगे किसी वजह से, समझो अगर कैंसर है या फिर और भी कोई प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से हमारे डीएनए या फिर सेल्स जो है डैमेज हो रहे होंगे, तो वाइट ब्लड सेल्स उनको फाइट करता है। वाइट ब्लड सेल्स ही है जो उनसे मतलब उनको किल करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी सेकेंडली ये करता क्या है? ये बस वाइट ब्लड सेल्स को बनाकर ऐसे ही छोड़ नहीं देता, मतलब ये प्रोडक्शन को मदद करता है, ये मैंने कहा। तो बस उनको प्रोड्यूस करके ऐसे ही नहीं छोड़ देता, आगे भी उन्हें जो फंक्शंस रहते हैं वाइट ब्लड सेल्स जो काम करते हैं किलिंग वगैरह का, फाइटिंग का विथ हार्मफुल जो बैक्टीरियाज या फिर इन्फेक्शंस रहेंगे, या फिर जो हार्मफुल मॉलिक्यूल्स रहते हैं लाइक फ्री रेडिकल्स जो रहते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिनमें बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, ये सब की वजह से हमारे सेल्स डैमेज होने लगते हैं। तो उन सेल्स को ही स्ट्रॉन्ग रखने में और जो आने वाले बैक्टीरियाज वायरसेस को किल करने में, फाइट करने में, ये जो है विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है हमारी वाइट ब्लड सेल्स। थर्डली विटामिन सी, इट इज़ इसेंशियल फॉर स्किन डिफेंस। इट इफ़ेक्टिवली वर्क्स फॉर स्किन डिफेंस। मतलब जो विटामिन सी का कंजम्पशन हम लोग करते हैं वो हमारे पूरे थ्रू आउट बॉडी में एक्टिवली स्किन तक पहुंचाया जाता है। थ्रू आउट स्किन में ये पहुंचाया जाता है और हमारी स्किन के जो बैरियर होता है, जो ऊपर की स्किन होती है, जो स्किन का बैरियर होता है, उसको डैमेज फ्री रखने में, उसको किसी भी इन्फेक्शन से या फिर इन्फ्लेमेशन से बचा के रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। और जो वाउंड्स अगर हुए रहेंगे या फिर काफ़ी बार डैमेज होती है हमारी स्किन, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मदद करता है क्योंकि ये पूरे बॉडी तक पहुंच जाता है। पूरे बॉडी के जो अपर का पार्ट हमारा स्किन रहता है उधर तक ये पहुंच जाता है और हमारी स्किन को ये डिफेंस सिस्टम, मतलब बॉडी को ही सिर्फ ये डिफेंस सिस्टम नहीं देता तो स्किन को भी ये प्रोवाइड कर देता है। ये डिफेंस सिस्टम इतना ज़्यादा ये पावरफुल है। प्रोटेक्ट्स योर मेमोरी एंड थिंकिंग एज योर एज। विटामिन सी ये इसमें भी मदद कर देता है। तो अगर आपको भूलने का प्रॉब्लम हो रहा होगा, अगर हमारी एज बढ़ती रहेगी, मतलब कुछ 40-50 के आगे जब हमारी एज जाती है तब मतलब एज के बढ़ते हुए डिमेंशिया की प्रॉब्लम बहुत लोगों में देखी जाती है। मतलब काफ़ी बार ध्यान में नहीं रहता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, मेरे साथ ये पहले क्या हुआ था, या फिर अभी कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई तो अभी याद नहीं आ रहा है कि मैंने वो कहाँ रखी थी। ऐसी सारी प्रॉब्लम्स डिमेंशिया में देखे जाते हैं। हमारी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो जाती है एज के बढ़ते हुए और काफ़ी लोगों में ये बहुत जल्दी भी प्रॉब्लम आ जाती है। 20-30s में भी ये प्रॉब्लम काफ़ी बार आ जाती है। तो ये सब क्यों होता है? अगर हमारे डाइट में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स का कंजम्पशन बहुत कम रहेगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो डिमेंशिया में यही होता है, भूलने की बीमारी, और हमारी थिंकिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। तो ये सब होता है कि हम भूलने लगते हैं, हमारी याददाश्त ठीक नहीं रहती। तो जो ये सारी बीमारियां हैं, डिमेंशिया या फिर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ब्रेन से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड, तो ये लिंक होता है विटामिन सी से। जिनके भी डाइट में विटामिन सी नहीं रहता या फिर जो बहुत ही लोअर कंजम्पशन करते हैं विटामिन सी का, उनको ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है।
तो अगर हम लोग अच्छा खासा इंटेक रखेंगे विटामिन सी का, चाहे तो आप सप्लीमेंट्स ना लो, लेकिन नेचुरली फ्रूट्स खा के, ऑरेंजेस, लेमन, कीवी, एप्पल, ये सब खा के जिसमें भी एंटीऑक्सीडेंट का लेवल हाई रहेगा और विटामिन सी का लेवल हाई रहेगा, ऐसे फ्रूट्स खा के अगर नेचुरली भी आप आपकी डाइट में ये विटामिन सी को कंज्यूम कर रहे हो, तो भी काफ़ी हद तक ये सारी बीमारियां अगर फ्यूचर में होने वाली रहेंगी तो उनके रिस्क काफ़ी कम हो जाएंगे। अभी देखते हैं कुछ अनप्रूवन क्लेम्स अबाउट विटामिन सी। जो भी मैंने पहले जो चीज़ें बताई, जो भी टॉपिक हम लोग ने डिस्कस किए, वो सारे टॉपिक्स साइंटिफिकली प्रूवन है। अभी कुछ ऐसी भी चीज़ें बताने वाली हूँ जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों में उनका कुछ एविडेंस नहीं है ज़्यादा, लेकिन काफ़ी लोगों में वो भी इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, वो भी अच्छी चीज़ें देखी गई है, तो वो अभी डिस्कस करते हैं। काफ़ी लोगों में ये भी देखा गया है कि जो कॉमन कोल्ड रहती है उसे भी ये प्रिजर्व करता है। अगर आपको हुई रहेगी तो काफ़ी हद तक ये कम कर देता है, अगर होने वाली रहेगी तो भी इसे होने नहीं देता है। ये रिड्यूसेस कैंसर रिस्क, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट की लेवल है, तो जो कैंसर पेशेंट्स रहते हैं उनको अगर विटामिन सी या फिर एंटीऑक्सीडेंट का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हम लोग करके देखें तो उनकी रिस्क कम हो जाती है। तो अगर आपको होने वाला रहेगा या फिर हुआ रहेगा तो फिर रिस्क कम करने में मदद करेगा विटामिन सी। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट आई डिसीजेस, बहुत कम लोगों में लेकिन देखा गया है कि जो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, कि आई ड्राइनेस होना या फिर आँख आना या फिर और भी बहुत सारी बीमारियां आँखों से रिलेटेड होती है, तो बहुत कम लोगों में देखा गया है कि विटामिन सी के कंजम्पशन से जो ये आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक क्योर हो गई थी। और जिन्हें भी लेड टॉक्सिसिटी रहती है तो ये बहुत हद तक कम कर देता है इस लेड टॉक्सिसिटी को। और कुछ 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगी। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन रखते हैं या फिर और भी पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं या फिर एलर्जी से बहुत ज़्यादा परेशान है, ये सारे लोगों में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सब कम कैसे करेंगे? विटामिन सी का कंजम्पशन अगर हम लोग बहुत अच्छा रखेंगे तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो फाइट करेंगे ये सारी प्रॉब्लम से। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट काम यही है कि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है। तो इसका कंजम्पशन, विटामिन सी का कंजम्पशन, ये सारे बेनिफिट्स हमें देता है। अभी देखते हैं इसे आप कंज्यूम कैसे कर सकते हो। तो मेनली इसके 2 फॉर्म्स आते हैं। एक फॉर्म नेचुरली डाइट से, जो नेचुरल फॉर्म में जो भी चीज़ें अवेलेबल रहती है उसका इंटेक करके आप विटामिन सी ले सकते हो, या फिर सेकेंड रहता है सप्लीमेंट्स लेके। तो ये दोनों भी हम लोग अभी देखेंगे। पहले नेचुरली कैसे इंटेक कर सकते हैं, तो नेचुरली जो वेजिटेबल्स आते हैं, स्पिनच है और भी ज़्यादा वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स में ज़्यादा है, सिट्रस फैमिली जो रहती है वो सारी सिट्रस फैमिली, मतलब लेमन हुआ, ऑरेंजेस हुआ, कीवी, पपाया और भी बहुत सारे फ्रूट्स है, ये सारा कंजम्पशन अगर आप आपके डाइट में करोगे तो विटामिन सी का इंटेक बढ़ जाएगा और एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल आपके बॉडी में बढ़ जाएगा, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। अभी आते हैं सेकेंड फॉर्म के ऊपर। सेकेंड फॉर्म था सप्लीमेंट से इंटेक कैसे कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्स में भी 4 फॉर्म्स कुछ आते हैं। फर्स्ट फॉर्म है कि टैबलेट का कंजम्पशन करना पानी के साथ डायरेक्टली, जैसे हम लोग नॉर्मल टैबलेट्स लेते हैं वैसे। सेकेंड कंजम्पशन इज चूएबल फॉर्म आता है, मतलब च्यूएबल टैबलेट रहती है जिसको हम लोग च्यू करके खा सकते हैं। थर्ड फॉर्म आता है एफरवेसेंट फॉर्म, जो एक ग्लास में हम लोग को टैबलेट डालनी रहती है, फिर वो पूरी की पूरी डिज़ोल्व हो जाती है एफरवेसेंट की तरह और फिर हम लोग उसे कंज्यूम कर सकते हैं। फोर्थ फॉर्म आता है पाउडर ही डायरेक्ट आ जाती है, उस पाउडर को हमें कंज्यूम करना रहता है। अभी चारों फॉर्म्स में से सबसे अच्छा फॉर्म कौन सा है? सबसे अच्छा फॉर्म है एफरवेसेंट वाला, मतलब जो सबसे ज़्यादा वर्क करता है। सबसे ज़्यादा वर्क एफरवेसेंट वाला ही करता है।
मुझे अगर मिले लिंक्स तो कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एस्कॉर्स ये एक फॉर्म है एफरवेसेंट वाला, और फास्ट एंड अप ऐसा करके कुछ और एक आती है। लेकिन ये जो फॉर्म है ना एफरवेसेंट वाला, काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है। एक ही अगर आप पैक की बात करो तो उसमें 10 टैबलेट्स कुछ आती है, और वो भी अराउंड मैं कम से कम बात करूँ तो 350 के रेंज से शुरू होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाता है, 1000 वगैरह के भी रेंजेस में आता है। तो ये हुई एफरवेसेंट की बात। लेकिन अगर बजट फ्रेंडली और इफ़ेक्टिव भी बात करूँ तो फिर आते हैं च्यूएबल, और जो डायरेक्ट इनटेक वाले टैबलेट्स रहते हैं पानी के साथ, वो वाले। और अब चाहे तो पाउडर का कंजम्पशन भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो अभी आपको ये 2 फॉर्म्स का मैं बता दूंगी कि मेरे पास कौन से है। तो च्यूएबल की बात करूँ तो मेरे पास ये विटामिन सी की ये वाली टैबलेट है। मैं चाहे तो फ़ोटो यहाँ पे दे दूँगी, क्योंकि मेरा कैमरा बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाता। मेरे पास ये हिलसी प्लस की टैबलेट है, और इसकी प्राइस 120 रुपीज़ है, और ये मैंने मेडिकल से ही ख़रीदी थी। अगर मुझे लिंक मिली तो ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लेकिन इसमें भी बहुत कम आते हैं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टैबलेट्स आएंगे। देखो इसमें से मैंने बस अभी ही ओपन करके देखा था, तो कुछ इतने ही टैबलेट्स हैं इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये वर्क भी उतनी अच्छे से करती है। और अगर डायरेक्ट वाटर के साथ इंटेक की बात करूँ तो मेरे पास ये सेलिन की टैबलेट है। सेलिन में भी च्यूएबल आती है, लेकिन इसमें ये वाटर इंटेक वाली भी आती है। तो आपको जो पसंद आए आप वो कंज्यूम कर लेना। लिमसी भी आती है, लेकिन जो अभी पेशेंट्स है कोविड के, उन्हें उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट ने मेडिकल वालों के लिए रूल निकाला है कि आप लिमसी जो है वो ज़्यादा सेल ना करें, क्योंकि उनके लिए भी अगर कभी कम पड़ गया तो फिर वो यूज़ हो जाएगा। तो लेकिन सेलिन अवेलेबल है, तो सेलिन हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। सेलिन की इतना ये जो पैकेट है ये कुछ अराउंड आई थिंक 38 रुपीज़ का आता है। हाँ 38.36 39 रुपीज़ का ये पूरा पैकेट आ जाता है, और इसमें च्यूएबल भी आ जाते हैं। तो आपको आपके हिसाब से आप कंज्यूम कर सकते हो कौन सा भी। और ऐसा नहीं बोल रही कि आपको ये 2 ही टाइप्स कंज्यूम करने हैं, आप जो चाहे विटामिन सी कंज्यूम कर सकते हो। बस उसके ऊपर के कंटेंट देख लेना। अभी कितना कंजम्पशन, ये जो मैंने दोनों भी दिखाए उस पर एस्कॉर्बिक एसिड जो है उसके अंदर वो 500 mg का है। तो ये बहुत ही मिनिमल जो क्वांटिटी है वो मैं बोल सकती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा दिन में आप 1000 से 2000 तक कंजम्पशन कर सकते हो। लेकिन कभी कभी ना देखा गया है कि 1000 से 2000 तक जो कंजम्पशन या फिर उसके भी ज़्यादा ऊपर जो कंजम्पशन करते हैं उनमें साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं। लाइक बहुत ज़्यादा रिस्की साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, 2000 के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन 1000 to 2000 में इतने रिस्की साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जैसे कि डायरिया होता है, फेंट आने जैसा होता है, यही सारे जो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हेडेक वगैरह, वो देखे गए हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं, लेकिन 2000 के ऊपर डेली इंटेक बिल्कुल भी नहीं करना है। इसीलिए मैं आपको 1000 भी नहीं बता रही, 500 mg का प्रेफर करो। मैं सजेस्ट करूँ कि जो भी हो सके 500 mg का ले सकते हो। सो गाइज़ यही था आज का वीडियो। मैंने मेरी तरफ से जितनी हो सके उतनी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। तो यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ शेयर कर देना आपके फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अभी टाइम ही ऐसा चल रहा है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो ये बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए जितना हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ गिव इट थम्स अप, लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, कुछ भी डाउट रहेंगे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर उनके जवाब देने की कोशिश करूँगी। और कंसीडर सब्सक्राइबिंग, मोर वीडियोज़ आर कमिंग। हाँ, और सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी हिट कर देना, ताकि मेरे जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो आपकी तरफ जल्दी से जल्दी पहुंच सके, और जानकारी भी जो भी रहेगी मैं आपको जल्दी से जल्दी दे सकूं, इसके लिए वो नोटिफिकेशन बेल को हिट कर देना। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर वीडियोज़ आर कमिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय फॉर नाउ।